हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड विद हमज़ा। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा आप लोग भी कर लें, ताकि आप लोगों को भी इस 1 साल के कोर्स की आने वाली तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बनाएंगे कुछ इस तरह की एटीएम मशीन। यहाँ पर देखें, मैंने अपने प्रोग्राम को रन किया है तो सबसे पहले मुझे एक वेलकम टू कोड विद हमज़ा एटीएम मशीन का मैसेज प्रिंट होकर आ गया, और उसके बाद अब मुझे ये क्या बोल रहा है कि एंटर योर पिन कोड। तो यहाँ पर मैं अपने पिन कोड को एंटर करता हूँ, जो कि मैंने रखा हुआ है 12345। एंटर करूंगा। उसके बाद ये देखें, अब मुझे क्या मैसेज आया कि पिन इज करेक्ट, लॉग इन सक्सेसफुल। और उसके साथ साथ अब मुझे ये करंट अकाउंट बैलेंस भी शो कर रहा है, जो कि है $5000। और उसके बाद अब मुझे इसने बोला है कि सिलेक्ट योर ऑपरेशन, कि भाई आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं या चेक बैलेंस। तो मैं यहाँ पर इसको बोलूंगा कि भाई मैं अभी पहले विड्रॉ करूंगा। एंटर करता हूँ। जैसे ही मैंने विड्रॉ के ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो अब ये मुझसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटर अमाउंट टू विड्रॉ, मतलब कि कितने पैसे आप लोगों ने विड्रॉ करने हैं। तो मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगा कि $1000। एंटर करता हूं। तो देखें दोस्तों, अब इसने मुझे दिखा दिया कि $1000 विड्रॉ सक्सेसफुली, और साथ ही साथ इसने मुझे मेरे अपडेटेड रिमेनिंग बैलेंस भी शो कर दिया। योर रिमेनिंग बैलेंस इज $4000, जो कि पहले कितना था, करंट अकाउंट बैलेंस 5000 था। फिर हमने क्या किया, $1000 विड्रॉ कर लिए, और उसके बाद इसने मुझे जो भी मेरा रिमेनिंग बैलेंस था $4000 वो शो कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये एटीएम मशीन? कुछ इसी तरह की मशीन हम लोग भी बनाने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, और कुछ और भी मॉडिफिकेशंस करेंगे इसके अंदर। तो चले आए, चलते हैं अपने फोल्डर के अंदर और बनाते हैं इसका प्रोग्राम। तो अभी मैं इसको कर दूंगा क्लोज। वापस से मैं आऊँगा अपनी डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले एक फोल्डर को क्रिएट करूँगा, जिसका मैं नाम रखूँगा एटीएम मशीन। एंटर करूँगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आकर CMD लिखते हैं, और फिर यहाँ पर आकर कोड स्पेस डॉट एंटर, ताकि अब ये वाली डायरेक्टरी मेरी VS कोड के अंदर ओपन हो जाए। तो यहाँ पर देखें, मेरा एटीएम मशीन वाला फोल्डर अब मेरे VS कोड के अंदर ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आकर सबसे पहले हम लोग एक फाइल बनाते हैं, index.ts के नाम से मैं बना दूंगा। तो हम लोग ने अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल तो बना दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी इस एटीएम मशीन को बनाने के लिए बाकी फाइल्स की भी जरूरत पड़ने वाली है। कौन कौन सी फाइल्स की? जैसे कि tsconfig और package.json वाली फाइल्स। तो चलें उन फाइल्स को भी क्रिएट कर लेते हैं। उन फाइल्स को क्रिएट करने के लिए मैं आऊँगा अपने टर्मिनल के अंदर, और सबसे पहले मैं यहाँ पर tsconfig की फाइल को क्रिएट करूंगा, जिसके लिए हम लोग कौन सी कमांड रन करते हैं, tsc डैश डैश init। तो यहाँ पर देखिए, मेरी tsconfig वाली फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो जैसे हमारी फाइल्स क्रिएट होती हैं, हम लोग साथ साथ उनके अंदर जो भी चेंजेस करनी होती हैं वो भी कर लेते हैं। तो मैं आऊँगा अपनी tsconfig वाली फाइल के अंदर, और इसको मैं कर दूंगा। साथ साथ हम लोग अपनी सारी की सारी चेंजेस करते रहते हैं, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो tsconfig वाली फाइल के अंदर आकर हम लोग सबसे पहले लाइन नंबर 14 के अंदर अपने टारगेट के अंदर आकर चेंजेस करते हैं। यहाँ पर मैं अपने वर्जन को अपडेट कर दूंगा ES2022। और उसके बाद नीचे आकर लाइन नंबर 28 के अंदर हम लोग कॉमन जेस को मिटाकर नोड नेक्स्ट लिखते हैं। उसके बाद लाइन नंबर 30 को अनकमेंट करते हैं, और यहाँ पर भी हम लोग नोड नेक्स्ट लिखते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारी tsconfig वाली फाइल का काम खत्म हो गया। मैं इसको कर दूंगा क्लोज। वापस से आऊंगा अपने टर्मिनल के अंदर। अब मुझे package.json वाली फाइल क्रिएट करनी है, जिसके लिए कमांड होती है npm init। और साथ ही मैं क्या करूंगा, इस बार डैश वाई करूंगा, ताकि ये कुछ सवाल जवाब जो होते हैं वो मुझसे नहीं करेगा, डायरेक्ट फाइल क्रिएट कर देगा। एंटर करता हूं। तो देखिए, यहाँ पर मेरी package.json वाली फाइल भी क्रिएट हो चुकी है। तो चलें इसके अंदर भी चेंजेस कर लेते हैं। साथ ही साथ हम लोग अपनी सारी की सारी फाइल्स की चेंजेस करते रहते हैं। तो मैं आऊँगा इसके अंदर, अपने टर्मिनल को क्लोज करूंगा। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लाइन नंबर 5 के ऊपर ये देखें मेन index.js वाली लाइन के बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा, और यहाँ पर आकर मैं कोटेशंस लिखूंगा और स्मॉल कैरेक्टर्स में टाइप लिखूंगा, और उसके बाद कॉलन, और उसके बाद कोटेशंस, और उसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, मॉड्यूल, और उसके बाद कॉमा। तो हम लोग ने अपनी package.json वाली फाइल का काम भी कर लिया। इसको भी मैं कर दूंगा क्लोज। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने इस एटीएम मशीन वाले प्रोजेक्ट के अंदर इंक्यूरियर की ज़रूरत है। तो जिसे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं। तो वापस से मैं आऊँगा अपने टर्मिनल के अंदर,
इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, CLS के थ्रू एंटर करूंगा। और यहाँ पर आकर मुझे सबसे पहले क्या करना है, npm i incurier, QUIRER एंटर करूंगा। तो अब मेरे incurier वाले मॉड्यूल्स की फाइल्स इंस्टॉल होने स्टार्ट हो गई हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मेरा incurier इंस्टॉल हो चुका है। तो उसके बाद हम लोग साथ ही साथ इसकी टाइप्स भी इंस्टॉल कर देते हैं, जिसके लिए मैं कमांड लिखूंगा npm i डैश डैश save डैश dev स्पेस @types और उसके बाद incurier, QUIRER एंटर करूंगा। अब मेरी टैब्स भी इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो अब हमारा सारा का सारा इंस्टॉलेशन वाला काम खत्म हुआ। इसको मैं कर दूंगा क्लोज और अब इसको भी कर देंगे क्लोज। अब हम लोग अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर अब मैंने अपना इंक्यूरियर इंस्टॉल कर दिया है, तो इसको हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इंपोर्ट इंक्यूरियर, इंक्यूरियर फ्रॉम इंक्यूरियर, इंपोर्ट करवा दिया। अब हम लोग अपना कोड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, अपनी पिन को सेव करवा दूंगा और अपने बैलेंस को सेव करवा दूंगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले माय बैलेंस के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसके अंदर मैं $5,000 की वैल्यू एंटर कर दूंगा। और उसके बाद क्या, आप लोग चाहें तो अपने बैलेंस को ज्यादा भी कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो 50,000 कर लें, 5 lakhs कर लें, तो आप लोगों की मर्जी है। यहाँ पर मैं अभी 5,000 लिखता हूँ। और उसके बाद मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं अपनी पिन को सेव कर दूंगा। मैं उसका नाम रखूंगा माई पिन इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल्स बना दिए। साथ ही साथ हम लोग कमेंट्स भी लिख देते हैं कि इनिशियलाइज यूजर बैलेंस एंड पिन कोड। जैसे ही मेरा प्रोग्राम रन हो तो तुम एक वेलकम मैसेज प्रिंट करवा देना, जिसके लिए मैं क्या करता हूँ, console.log और उसके अंदर मैं लिखूंगा वेलकम टू कोड विद हमजा ATM मशीन। क्या किया हम लोग ने, एक मैसेज प्रिंट करवा दिया। इसका कमेंट भी साथ ही साथ हम लोग लिख देते हैं, प्रिंट वेलकम मैसेज। अब इस मैसेज को प्रिंट करने के बाद मैं क्या, सबसे पहले उस यूजर से पिन एंटर करवाऊंगा। मतलब उससे एक क्वेश्चन लूंगा और उसके अंदर मैं उसको बोलूंगा भाई एंटर योर पिन। अगर पिन करेक्ट होगी तभी आगे का काम हम लोग करेंगे ना। अगर पिन इनकरेक्ट होगी तो मैं उसको लॉगिन नहीं करने दूंगा अपनी ATM के अंदर, उसके अकाउंट के अंदर। तो हम लोग किस तरह से अपने यूजर से इनपुट ले सकते हैं, इंक्यूरियर प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पहले एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा लेट पिन, जिसके अंदर हम लोग यूजर से उसकी पिन का आंसर ले रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पिन आंसर और उसके बाद क्या, इज इक्वल्स टू अवेट और उसके बाद इंक्यूरियर प्रॉम्प्ट। ठीक हो गया, इतना काम हम लोग ने किया। राउंड ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके बाद एंटर। उसके बाद यहाँ पर आकर मैं कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करूंगा और एंटर। अब कुछ इस तरह का सेंटेक्स मैंने बना दिया है। इसके अंदर मैं आकर क्या करूंगा, सब तो यहाँ पर मैं अपनी पिन को सेव करवाने के लिए एक नेम दे दूंगा, नेम इज इक्वल्स टू नेम कॉलन कोटेशंस के अंदर पिन, पिन का नाम मैं इसको दे दूंगा। उसके बाद एंटर और उसके बाद मैं इसकी टाइप इसको बता दूंगा कि भाई इसकी टाइप होने वाली है नंबर। और उसके बाद मैं एक मैसेज भी प्रिंट करवा दूंगा, इंटर योर पिन कोड। तो मैंने कुछ इस तरह से एक क्वेश्चन बना लिया incurier.prompt के थ्रू। मैंने इसको बोला कि भाई जैसे ही ये प्रोग्राम रन होगा, अगर कोई बंदा आता है ATM मशीन के अंदर, वो अपना कार्ड एंटर करता है, तो तुम सबसे पहले उसको वेलकम टू कोड विद हमजा ATM मशीन वाला मैसेज दिखाना और उसके साथ साथ ही फौरन से तुम उसको बोल देना भाई इंटर योर पिन कोड। अच्छा ठीक है, इतना काम हम लोग ने कर लिया। अगर वो पिन कोड अपनी करेक्ट इंटर कर लेता है तो मैं क्या करूंगा, तो ही मैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। अगर वो करेक्ट पिन कोड एंटर नहीं करता तो मैं उसको वहीं पे बोल दूंगा भाई योर पिन कोड इज इनकरेक्ट, सो लॉग इन फेल्ड। तो इस काम को करने के लिए हम लोग ने क्या, इफ एल्स की स्टेटमेंट्स को यूज करना है कि भाई इफ, उसके अंदर मैं इसको कंडीशन दे दूंगा कि अगर पिन कोड करेक्ट हुई,
आगे का सारा प्रोसेस शो करना। अगर पिन कोड करेक्ट नहीं हुई तो तुम इसको बोल देना कि भाई योर पिन कोड इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर मैं इफ को यूज करूंगा और उसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स और फिर कर्ली ब्रैकेट्स। तो कुछ इस तरह का हम लोग सिंटेक्स यूज करते हैं अपनी इफ एल्स की स्टेटमेंट के अंदर। तो यहाँ पर मैं अपने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आकर यहाँ पर इसको एक कंडीशन दे दूंगा, जो कि मैं इसको बोलूंगा कि मेरे पिन आंसर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ और उसके अंदर एक एक पिन नाम की प्रॉपर्टी होगी। और उस पिन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर कौन सी वैल्यू सेव होगी, जो कि हमारा यूजर अपना पिन कोड एंटर कर रहा होगा। उसको मैं बोलूंगा अगर वो इज इक्वल्स टू किसके, माय पिन के, जो यहाँ पर मैंने पिन बनाई थी ना उस पिन के। तो यहाँ से मैं इसको अपने इस वेरिएबल को कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। अब मैंने इसको यहाँ पर एक कंडीशन बना दी। अब मैंने इसको बोला कि भाई मेरा जो पिन आंसर वाला ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी बनी हुई है पिन नाम की, अगर उसके अंदर वैल्यू एंटर करता है मेरा यूजर माय पिन के, जो यहाँ पर हम लोग अपनी पिन सेव करवाई हुई थी ना, उसके अगर वो इक्वल है तो तुम क्या करना, उसको आगे का सारा काम शो कर देना। अब वो क्या करेगा, सबसे पहले तो इसको एक कंसोल का मैसेज प्रिंट करवाएंगे हम लोग कि भाई आपने भाई पिन इज करेक्ट, करेक्ट, लॉगिन सक्सेसफुल, लॉगिन सक्सेसफुली। और उसके बाद फौरन से मैं उसको क्या करूंगा, उसका बैलेंस भी शो करवा दूंगा कि भाई आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है। तो जिसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक और console डॉट लॉग को यूज करूंगा और उसके अंदर अब मैं बैकटिक्स को यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं बैकटिक्स यूज करूंगा और उसके बाद इसको मैं लिखूंगा कि करंट करंट अकाउंट बैलेंस इज, और उसके बाद वेरिएबल कॉल करूंगा। कौन सा वेरिएबल, जो कि हम लोग ने ऊपर बनाया हुआ था माय बैलेंस के नाम से, जिसके अंदर हमारा बैलेंस सेव हुआ है। इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। अब मैंने इसको क्या बोला कि भाई जैसे ही मेरा यूजर करेक्ट पिन कोड एंटर करता है तो तुम सबसे पहले उसको ये वाला मैसेज शो करवा देना कि भाई पिन इज करेक्ट, लॉगिन सक्सेसफुली, और उसके साथ साथ ही तुम उसका बैलेंस भी शो करवा देना। ये सब करने के बाद तुम क्या करना ना, तुम साथ में ही उससे एक सवाल भी पूछ लेना। अब मैं क्या बोलूंगा, दोबारा से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा लेट, और इसका मैं नाम रखूंगा ऑपरेशन आंसर, क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोग अपने यूजर को एक ऑपरेशन सेलेक्ट करने को कहेंगे। और उसके बाद अवेट, उसके बाद इज इक्वल्स टू अवेट इंक्यूरियर डॉट प्रॉम्प्ट, और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंटर, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स। कुछ इस तरह का हम लोग सिंटेक्स बनाते हैं जब भी हम लोग इंक्यूरियर डॉट प्रॉम्प्ट के थ्रू अपने यूजर से कोई भी वैल्यू एंटर करवा रहे होते हैं या कोई सवाल जवाब कर रहे होते हैं। और यहाँ पर आकर अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको बोलूंगा कि जैसे ही मेरा यूजर लॉगिन हो जाता है उसके बाद तुम उससे एक और सवाल जवाब करना, जिसको तुम सेव करना एक, यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी बना दूंगा ऑपरेशन के नाम से। और उसके बाद मैं इसको बोलूंगा कि भाई इसकी टाइप होने वाली है लिस्ट। और उसके बाद मैं इसको बोलूंगा कि भाई मैसेज, अब मैं अपने यूजर को बोलूंगा सेलेक्ट एन ऑपरेशन, मैसेज के अंदर ये शो होगा मेरे यूजर को। और उसके बाद क्या, मैं यहाँ पर इसको चॉइसेस दे दूंगा। भाई दो चॉइसेस हैं, भाई आपने अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन किया है तो या तो आप अपने बैलेंस को चेक कर रहे होंगे या तो कुछ अमाउंट आप विड्रॉ करवाना चाहते होंगे। तो यहाँ पर मैं चॉइसेस के अंदर दो ऑप्शंस दे दूंगा। यहाँ पर मैं यूज करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स को और सबसे पहली मैं वैल्यू दे दूंगा विड्रॉ, विड्रॉ अमाउंट, विड्रॉ अमाउंट, विड्रॉ अमाउंट। उसके बाद कॉमा मैं एक और इसको चॉइस दे दूंगा, या तो आप चेक बैलेंस। भाई अक्सर लोग आते हैं ना एटीएम के अंदर, वो सिर्फ अपने बैलेंस को चेक कर रहे होते हैं कि भाई सैलरी आ गई है हमारी या नहीं आई अभी तक हमारे अकाउंट में। खैर, तो हम लोग यहाँ पर अपने यूजर को जब वो लॉगिन हो जाएगा उसको दो ऑप्शंस हम लोग देंगे, भाई इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करो, या तो आप अपनी या तो आप विड्रॉ करना चाहते हैं अमाउंट को, या तो आप बैलेंस चेक करना चाहते हैं। और उसके बाद क्या, मेरा यूजर यहाँ पर इन दो चॉइसेस में से एक चॉइस को सिलेक्ट करेगा। अगर वो मेरी विड्रॉ अमाउंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं उसको बोलूंगा कि भाई एक और कंडीशन में यहाँ पर बनाऊंगा इफ एल्स की स्टेटमेंट को यूज करते हुए। मैं बोलूंगा कि इफ, सबसे पहले अपना इफ की स्टेटमेंट का सेंटेक्स बना लेते हैं, इफ राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स
अब मुझे यहाँ पर ये कंडीशन चेक करनी है। ऑपरेशन आंसर वाला ऑब्जेक्ट बनाया था, इसको यहाँ से कॉपी करूंगा। बोलूंगा इसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई थी, किस नाम से? ऑपरेशन के नाम से। तो मेरे इस ऑपरेशन प्रॉपर्टी के अंदर कौन सी वैल्यू सेव होगी? इन चॉइसेस में से कोई एक चॉइस सेव होगी, या तो विड्रॉ अमाउंट वाला ऑप्शन होगा या तो चेक बैलेंस वाला। तो सबसे पहले मैं अपनी इफ की कंडीशन के अंदर उसको बोलूंगा कि भाई मेरे ऑपरेशन आंसर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है ऑपरेशन नाम की, अगर उसके अंदर वैल्यू सेव है और वो बराबर है विड्रॉ के, विड्रॉ अमाउंट के, तो तुम क्या करना, तुम मेरे करली ब्रैकेट्स के अंदर आकर उससे फौरन से एक और सवाल करना, जो कि हम लोग इंक्यूरियर डॉट प्रॉम्प्ट के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और ऑब्जेक्ट बना दूंगा लेट, और इसका मैं नाम रखूंगा अब अमाउंट आंसर, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने यूजर को बोलूंगा भाई इंटर अमाउंट, अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो कितनी अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं। तो मैं एक और सवाल पूछूंगा जिसके लिए हम लोग इंक्यूरियर डॉट प्रॉम्प्ट को यूज करेंगे दोबारा से, इंक्यूरियर डॉट प्रॉम्प्ट। और फिर क्या करते हैं हम लोग, राउंड ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंटर, और फिर करली ब्रैकेट्स, और फिर वापस से एंटर। तो कुछ इस तरह का मैंने सेंटेक्स बना दिया है वापस से। और इसके अंदर मैं सबसे पहले इसको एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा नेम की, कि भाई बोलूंगा कि अब जो तुम इसकी वैल्यू सेव करोगे ना, वो तुम मेरे अमाउंट वाली प्रॉपर्टी के अंदर सेव कर देना। उसके बाद कॉमा और एंटर करके मैं इसकी टाइप इसको बोलूंगा कि भाई इसकी टाइप होने वाली नंबर, और साथ ही में एक मैसेज भी तो प्रिंट करवाना है, ताकि अब मेरे यूजर को पता तो चले कि मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर उसको बोलूंगा कि भाई एंटर द अमाउंट टू विड्रॉ। तो यहाँ पर मैंने एक और इनपुट वैल्यू ले ली अपने यूजर से, जो कि मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई एंटर द अमाउंट टू विड्रॉ, के भाई हमें पता तो चले कि कितनी अमाउंट आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, यहाँ पर वो जितनी भी अमाउंट लिखेगा, $10,000, $5,000, $1,000, जितनी भी लिखेगा, हम लोग क्या करेंगे, उतनी अमाउंट उसको विड्रॉ करके दे देंगे, और फिर उसके बाद उसके बैलेंस में से उतनी अमाउंट डिडक्ट भी करनी है हमें। तो अभी हम लोग ने इतना काम किया, हम लोग ने क्या किया, उससे एक वैल्यू इनपुट ले ली जिसके अंदर क्या होगा, उसकी विड्रॉ अमाउंट होगी, जो कि सेव हो जाएगी मेरे अमाउंट वाले प्रॉपर्टी के अंदर। तो अब जैसे ये मुझे बता देगा कि भाई मैंने इतनी अमाउंट विड्रॉ करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले आऊंगा इसके अकाउंट के अंदर और चेक करूंगा कि भाई इसके अकाउंट के अंदर इतनी वैल्यू मौजूद भी है या नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर सबसे पहले बोलूंगा कि भाई अमाउंट आंसर वाले ऑब्जेक्ट जो मैंने अभी अभी बनाया, उसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई थी अमाउंट के नाम से। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, इधर डॉट लगाऊंगा, और उसके बाद इसको पेस्ट करूंगा। उसको मैं क्या बोलूंगा कि भाई इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन है, यहाँ पर जो हम लोग ने अपना बैलेंस सेव किया हुआ था 5, अगर वो थोड़ी सी होशियारी कर रहा है, मतलब उसके अकाउंट बैलेंस में $5,000 है और वो आ रहा है और वो विड्रॉ करवा रहा है $10,000, तो फिर हम लोग क्या इसको प्रिंट करवाएंगे। तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई अगर वो जो अमाउंट एंटर कर रहा है वो ग्रेटर देन इसके बैलेंस से है, तो तुम क्या करना, कर्ली ब्रैकेट्स बनाऊंगा, इसको मैं बोलूंगा कि भाई तुम इसको एक मैसेज प्रिंट करवा देना console डॉट लॉग के थ्रू, कि इनसुफिशिएंट बैलेंस। भाई आपके पास तो इतना बैलेंस है ही नहीं, आप अपने बैलेंस से ज्यादा ही अमाउंट विड्रॉ करवाना चाह रहे हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको एक ये मैसेज प्रिंट करवा दूंगा, इनसफिशिएंट बैलेंस। तो तो यहाँ पर तो अगर ये कंडीशन होगी कि अगर वो अपनी अमाउंट अपने बैलेंस से ज्यादा डालता है, अगर वो ज्यादा नहीं डालता तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि एल्स, मतलब अगर ज्यादा नहीं डाल रहा तो कम ही डाल रहा होगा ना, मतलब अगर वो ज्यादा नहीं डाल रहा, अगर वो अपने बैलेंस से कम कम अमाउंट विड्रॉ करना चाह रहा है, तो तुम क्या करना, एल्स के अंदर आ जाना, और फिर क्या करना, अब जो माय बैलेंस वाला वेरिएबल है ना, सबसे पहले उसका बैलेंस डिटेक्ट करना भाई। सबसे पहला काम ये करना है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसको विड्रॉ भी करवा दो बैलेंस और उसके अकाउंट में से पैसे भी ना काटो। तो मैं यहाँ पर इसको क्या बोलूंगा कि भाई माय बैलेंस, जो कि मैंने यहाँ पर वेरिएबल बनाया हुआ था माय बैलेंस, जिसके अंदर $5,000 है इस टाइम पर। तो मैं नीचे आऊंगा, इसको बोलूंगा कि माइनस, उसके अकाउंट में से माइनस करो, और साथ ही साथ न्यू वैल्यू भी असाइन कर दो। तो मैं यहाँ पर माइनस और इज इक्वल्स टू यूज करूंगा, जो कि क्या करेगा, माइनस भी करेगा अमाउंट और एक न्यू वैल्यू भी असाइन कर देगा उसको। अब मैं इसको क्या बोलूंगा कि भाई कितने पैसे माइनस करो। यहाँ पर हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट बनाया था अमाउंट आंसर के नाम का, इसको मैं यहाँ से सेव कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर पेस्ट करूंगा। लेकिन इसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग ने एक प्रॉपर्टी बनाई थी, कौन सी प्रॉपर्टी, अमाउंट के नाम से, जिसके अंदर कौन सी वैल्यू सेव होगी, जो कि मेरा यूजर विड्रॉ करवाना चाह रहा होगा अमाउंट, वो अमाउंट की वैल्यू इसके अंदर सेव होगी। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर आकर डॉट लगा कर इसको पेस्ट कर दूंगा, और उसके बाद आखिर में सेमी कोलन। मैंने क्या किया, मैंने इसको बोला कि भाई माय बैलेंस के अंदर जाओ, उसके अंदर से तुम इतने पैसे जो भी मेरा यूजर एंटर कर रहा होगा ना विड्रॉ करवाने के लिए, वो तुम माइनस कर देना, और उसके बाद जितने भी पैसे बच जाए
उसको तुम सेव कर देना वापस से माय बैलेंस के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग ने उसके बैलेंस में से अमाउंट भी माइनस कर दी जितनी भी वो विड्रॉ करवा रहा होगा। उसके बाद क्या, उसके बाद मैं इसको एक मैसेज प्रिंट करवा दूंगा कि भाई सक्सेसफुली आपने इतने पैसे विड्रॉ कर लिए हैं अपने अकाउंट में से। तो यहाँ पर मैं console डॉट लॉग के थ्रू एक और मैसेज प्रिंट करवाऊंगा जिसके अंदर अब मैं बैकटिक्स को यूज करने वाला हूं। और मैं इसको क्या बोलूंगा कि भाई यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने वेरिएबल को कॉल करूंगा, करली ब्रेकेट्स, तो यहाँ पर मैं डॉलर का साइन और करली ब्रेकेट्स, और इसके अंदर मैं अब क्या, मुझे इसको ये शो करवाना है कि आपने इतनी अमाउंट विड्रॉ करवा ली है, जो कि किसके अंदर सेव है, जो कि मेरे इसके अंदर सेव है, अमाउंट बैलेंस अमाउंट आंसर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग ने एक प्रॉपर्टी बनाई थी अमाउंट के नाम से। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा, सिंपली इतना काम मैंने करना है। उसके बाद क्या, विड्रॉ सक्सेसफुली। तो यहाँ पर क्या मैसेज प्रिंट होगा, जितनी भी वो अमाउंट विड्रॉ करवा रहा होगा वो अमाउंट यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। इस वेरिएबल को हम लोग ने कॉल करवाया, उसके आगे एक मैसेज लिखा हुआ आएगा विड्रॉ सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या क्या किया, उसके बैलेंस में से अमाउंट डिटेक्ट कर ली और उसको एक मैसेज भी प्रिंट करवा दिया कि भाई आपने इतने पैसे विड्रॉ कर लिए हैं सक्सेसफुली। और उसके बाद मैं उसको क्या बोलूंगा, उसका रिमेनिंग बैलेंस भी दिखा दूंगा कि भाई अब आपके अकाउंट में इतने पैसे बचे हुए हैं, बस आप लोगों ने इतने विड्रॉ करवा दिए, अब इतने पैसे बचे हुए हैं। तो जिसके लिए मैं यहाँ पर console डॉट लॉग को वापस से यूज करूंगा। और अब मैं यहाँ पर वापस से अपने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर बैक टिक्स को यूज करने वाला हूँ। अब मैं इसको बोलूंगा कि भाई योर रिमेनिंग बैलेंस, योर रिमेनिंग बैलेंस इज, वापस से मैं अपने वेरिएबल को कॉल करूंगा, लेकिन इस बार मैं अपने कौन से वेरिएबल को कॉल करूंगा, माय बैलेंस वाले, जिसके अंदर मेरा बैलेंस सेव है, जो कि यहाँ पर मैंने अमाउंट डिटेक्ट करके वापस से एक न्यू वैल्यू असाइन कर दी है मैं बैलेंस वाले वेरिएबल के अंदर। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जैसे ही वो अमाउंट एंटर करेगा विड्रॉ करने के लिए, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि भाई क्या वो अमाउंट इसके बैलेंस से ज्यादा तो नहीं। अगर वो ज्यादा है, मतलब इसका बैलेंस कम है और वो ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करवाना चाह रहा है, तो मैं इसको ये वाला मैसेज प्रिंट करवा दूंगा। अगर वो ज्यादा नहीं है, मतलब कम कम ही पैसे, अपने बैलेंस से कम कम ही पैसे वो विड्रॉ करवाना चाह रहा है, तो मैं इसको क्या, तो मैंने यहाँ पर क्या लॉजिक यूज की, मैंने उसको बोला भाई सबसे पहले तुम क्या करना, उसके अकाउंट बैलेंस में से पैसे डिडक्ट कर देना। और उसके साथ साथ ही उसको तुम एक मैसेज प्रिंट करवा देना कि भाई आपने इतनी अमाउंट, जितनी भी वो अमाउंट एंटर करेगा विड्रॉ करने के लिए, उतनी अमाउंट यहाँ पर शो करना इस वेरिएबल के थ्रू। और फिर उसके बाद तुम एक मैसेज प्रिंट कर देना विड्रॉ सक्सेसफुली। और फिर एक नेक्स्ट लाइन के अंदर तुम उसके न्यू बैलेंस को, जो कि रिमेनिंग बैलेंस होगा, उसको तुम प्रिंट कर देना अपडेट करने के बाद। तो हम लोग ने इतना काम तो कर लिया। हम लोग ने क्या 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 किया, थोड़ा सा वापस से ऊपर से आएंगे देखेंगे। भाई हम लोग ने सबसे पहले अपने प्रोग्राम को रन किया, एक वेलकम मैसेज प्रिंट करवाया, उसके साथ ही हम लोग ने बोला कि भाई एंटर योर पिन कोड। अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन होने के लिए आपने सबसे पहले पिन कोड को एंटर करना है। तो जैसे ही उसका पिन कोड करेक्ट होगा, मतलब मैंने उसको बोला कि भाई उसका पिन कोड करेक्ट होगा, तो तुम उसको एक मैसेज प्रिंट करवा देना, पिन इज करेक्ट लॉगिन सक्सेसफुली। और साथ ही साथ उसका करंट बैलेंस भी दिखा देना, जो कि हम लोग ने रखा हुआ था शुरू में 5000। ठीक है, इतना काम हुआ। उसके बाद जब वो लॉगिन हो जाता है, तो तुम उसको एक और क्वेश्चन पूछना। क्या क्वेश्चन पूछना, सेलेक्ट एन ऑपरेशन। अब कौन कौन सी ऑपरेशंस हमारे पास हैं, एक तो ये है कि विड्रॉ का ऑप्शन हम लोग उसको करवा देंगे कि भाई विड्रॉ अमाउंट, और साथ ही साथ हम लोग उसको बोलेंगे चेक बैलेंस। तो ये दो ऑप्शन हम लोग उसको देंगे। उसके बाद हम लोग ने इफ एल्स की स्टेटमेंट को यूज किया, तो मैंने यहाँ पर उसको क्या बोला कि अगर वो मेरे ऑपरेशंस के अंदर सेलेक्ट करता है विड्रॉ अमाउंट को, तो तुम क्या करना, एक फौरन से मैसेज प्रिंट करवा देना, एंटर द अमाउंट टू विड्रॉ। जिसमें क्या करेगा मेरा यूजर, यहाँ पर एक अमाउंट एंटर करेगा, मिसाल के तौर पे 1000 2000 10,000, जितनी भी उसकी मर्जी है वो विड्रॉ करवाना चाह रहा। उसके बाद मैंने इसको बोला कि भाई जैसे ही वो अमाउंट एंटर करता है, तो तुम उस अमाउंट को चेक करना क्या वो उसके बैलेंस से ज्यादा तो नहीं। अगर वो ज्यादा है, मतलब वो अपने बैलेंस से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करवाना चाह रहा है, तो तुम इसको बोल देना भाई इनसफिशिएंट बैलेंस। अगर वो अपने बैलेंस से कम कम अमाउंट ही विड्रॉ करवाना चाह रहा है, मतलब उससे ज्यादा उसके पास बैलेंस है, तो तुम क्या करना, सबसे पहले उसके अकाउंट वाले बैलेंस में से तुम माइनस कर देना उतनी अमाउंट जितनी भी विड्रॉ करवाना चाह रहा है। फिर उसके बाद उसको शो करवा देना कि भाई इतनी अमाउंट आपने विड्रॉ सक्सेसफुली कर ली है। और उसके बाद उसका अपडेटेड रिमेनिंग बैलेंस शो करवा देना। हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने अपना विड्रॉ अमाउंट वाले ऑपरेशन का सारा काम कर लिया। अब लेकिन मैं इसको बोलूंगा कि भाई अगर मेरा यूजर सिर्फ बैलेंस चेक करना चाह रहा है, तो तुम क्या करना, तो तुम उसको ये सारा का सारा मैसेज थोड़ी ना दिखाओगे, वो करना ही नहीं चाह रहा ये काम।
ये तो जो विड्रॉ करना चाह रहा है अमाउंट उसको तुम दिखाओगे ना। लेकिन अगर कोई यूजर सिर्फ बैलेंस चेक करना चाह रहा है अपने अकाउंट का, तो उसके लिए हम लोग ने क्या करना है, तो यहाँ पर मैं अपने इफ वाले ब्रैकेट के बाहर आकर कर्ली ब्रैकेट, जो कि ये देखें हमारे इफ वाला कर्ली ब्रैकेट है, ये सारा का सारा काम तो होगा। कब होगा, जब मेरे ऑप्शन, अगर जब मेरा यूजर ऑप्शन सेलेक्ट करेगा विड्रॉ अमाउंट का। लेकिन मैं इसको बोलूंगा कि भाई एल्स इफ, और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। अब मैं यहाँ पर इसको क्या कंडीशन दूंगा, एल्स इफ के अंदर मैं इसको बोलूंगा कि भाई ये जो मेरा ऑपरेशन आंसर डॉट ऑपरेशन के अंदर अगर मेरा यूजर इज इक्वल्स टू सेलेक्ट करता है ऑपरेशन को किसके, चेक बैलेंस वाली के, चेक बैलेंस, तो तुम क्या करना, सिंपली उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आकर एक मैसेज प्रिंट करवा देना console डॉट लॉग के थ्रू। तो जब हमारा यूजर चाह रहा होगा कि भाई मुझे सिर्फ अपना बैलेंस चेक करना है, तो हम लोग ने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली एक मैसेज प्रिंट करवाना है console डॉट लॉग के थ्रू। यहाँ पर मैं बैकटिक्स को यूज करूंगा और उसको बोलूंगा कि भाई योर करंट बैलेंस, या मैं इसको यूं लिख दूंगा योर अकाउंट बैलेंस इज, उसके बाद मैं वेरिएबल को कॉल करूंगा, कौन से वेरिएबल को, माय बैलेंस वाले, जिसके अंदर मेरा बैलेंस सेव हुआ हुआ है। तो यहाँ पर मैंने डॉलर के साइन को यूज किया, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके बाद में अपने वेरिएबल का नाम माय बैलेंस वाले। यहाँ पर क्या होगा, अगर मेरा यूजर आएगा लॉग इन करेगा और उसके बाद वो ऑपरेशन सेलेक्ट करता है चेक बैलेंस की, वो बोलता है भाई मैंने विड्रॉ नहीं करवाना, मैंने सिर्फ बैलेंस चेक करना है, तो उसको मैं सिंपली एक मैसेज इतना सा प्रिंट करवा दूंगा बस। उससे मैं ये सारे के सारे सवाल जवाब नहीं करूंगा, ये जो विड्रॉ वाले करने हैं ना, ये वह भी होंगे जब मेरा यूजर सेलेक्ट करेगा विड्रॉ अमाउंट वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए अब लॉजिक ये है कि अगर हम लोग यहाँ पर शुरू में ही बैलेंस चेक करवा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर ऑप्शन देने की क्या जरूरत है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इसको मिटा देंगे, क्योंकि इसकी कोई लॉजिक नहीं बन रही है ना। अगर उस शुरू में ही बैलेंस देख लेगा, तो फिर वो यहाँ पर आकर ऑप्शन दोबारा क्यों सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग इस वाले को अभी के लिए कॉमेंट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग ने ये काम कर दिया। ये काम सारा का सारा कब होगा, जब उसकी पिन करेक्ट होगी। अगर मिसाल के तौर पे उसने अपनी पिन को ही इनकरेक्ट एंटर किया है, तो क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे हम लोग ने एक इफ बनाया हुआ है ना, यहाँ पर इफ की स्टेटमेंट, कि इफ पिन आंसर डॉट पिन इज इक्वल्स टू माई पिन, तो ही ये सारा का सारा काम करना। लेकिन अगर ये वाला मेरा ब्रैकेट है इस वाले इफ का, तो ये सारा का सारा काम तो अब होगा, तो इस ब्रैकेट के अंदर अंदर वाला सारा का सारा काम तो अब होगा कि जब मेरे यूजर अपनी करेक्ट पिन कोड को एंटर करेगा। लेकिन अगर मेरे यूजर ने करेक्ट पिन कोड को एंटर नहीं किया, मतलब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई तुम क्या करना, तुम एल्स के अंदर आ जाना। तो यहाँ पर मैं एक एल्स बनाऊंगा और कर्ली ब्रैकेट्स। भाई ऊपर वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, मतलब मेरे यूजर ने अपनी पिन कोड को करेक्ट एंटर नहीं किया, तो तुम क्या करना, उसको सिंपली एक मैसेज प्रिंट करवा देना console डॉट लॉग के थ्रू कि पिन इज इनकरेक्ट, ट्राई अगेन। सिंपली इतना मैसेज प्रिंट करवा देना। इस सारे के सारे मामले के अंदर उसको भेजना ही नहीं, क्योंकि ये तो वह भी सारा का सारा सवाल जवाब होंगे ना कि जब उसका पिन करेक्ट होगा, उसके बाद ही आप उससे बोलोगे ना भाई आप अपने अकाउंट के अंदर सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हो, आपकी पिन करेक्ट है। उसके बाद ही आप लोग उससे विड्रॉ अमाउंट और चेक बैलेंस। ऐसा तो नहीं होगा ना भाई उसने कोई इनकरेक्ट पिन एंटर कर ली और फिर आकर विड्रॉ भी कर रहा हो और अपना बैलेंस भी चेक कर रहा हो, ऐसा नहीं होगा। अगर उसने पिन सही एंटर किए, तो ही हम लोग ये सारे के सारे सवालात उससे करेंगे। अगर उसने पिन इनकरेक्ट एंटर किए, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि भाई पिन इज इनकरेक्ट, ट्राई अगेन। तो हम लोग ने अपने प्रोग्राम को यहाँ पर बना लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने टर्मिनल में आकर सबसे पहले TSC करेंगे और उसके बाद अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या ये परफेक्टली वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नोड मेन डॉट जेएस। कंपाइल हम लोग ने कर लिया है, उसके बाद ये एंटर करता हूँ। ओ सॉरी, ये देखे मैंने नोड मेन डॉट जेएस लिख दिया, हालांकि मेरी फाइल का नाम क्या है, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट जेएस। तो मैं यहाँ पर वापस से आकर नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ। तो अब इसको चल जाना चाहिए, एंटर करता हूँ। तो देखें दोस्तों, अब मुझे सबसे पहले इसने क्या किया, जो यहाँ पर हम लोग ने एक वेलकम मैसेज बनाया था, क्या, कि जैसे ही मेरा प्रोग्राम रन होगा, तुम सबसे पहले वेलकम टू कोड विद हमजा एटीएम मशीन, ये वाला मैसेज प्रिंट कर देना। और उसके बाद क्या, फौरन से तुम एक सवाल कर लेना, इंटर योर पिन कोड। तो यहाँ पर अब मुझसे ये इंटर योर पिन कोड पूछ रहा है, जो कि हम लोग ने क्या सेव किया था, 1234। तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा
1234, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और उसके बाद मैं एंटर करूंगा। अब ये क्या देखें, इसने यहाँ पर मुझे बोला कि पिन इज करेक्ट, लॉग इन सक्सेसफुली। मैंने इसको क्या बोला था, इफ पिन आंसर डॉट पिन इज इक्वल टू माई पिन, जो कि मैंने इसको 1234 लिखा, तो फिर तुम क्या करना, पिन इज करेक्ट लॉग इन सक्सेसफुली वाला मैसेज प्रिंट कर देना। और उसके बाद मैंने ये वाला मैसेज कमेंट कर दिया था, तो तभी ये वाला शो नहीं हुआ। उसके बाद मैंने क्या बोला कि भाई पिन अगर करेक्ट होती है, पहले ये वाला मैसेज प्रिंट कर देना, उसके बाद तुम फौरन से उससे एक सवाल कर लेना, सेलेक्ट ऑपरेशंस वाला। तो यहाँ पर देखिए, इसने मुझे बोला सेलेक्ट एन ऑपरेशन। तो यहाँ पर मैं इसको, और दो ऑप्शन मुझे दे रहा है कि भाई विड्रॉ अमाउंट या फिर चेक बैलेंस, तो मैं इसको बोलूंगा भाई पहले विड्रॉ अमाउंट हम लोग करना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। तो उसके बाद अब देखें, जैसे ही मैंने विड्रॉ अमाउंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया, अब ये बोल रहा है कि भाई एंटर द अमाउंट टू विड्रॉ, जो कि हम लोग ने यहाँ पर काम किया हुआ था। देखें, इफ ऑपरेशन आंसर डॉट ऑपरेशन इज इक्वल्स टू विड्रॉ अमाउंट, अगर वो सिलेक्ट करता है मेरा यूजर विड्रॉ अमाउंट वाला ऑप्शन, तो तुम क्या करना, ये वाला सवाल आप उससे कर लेना कि भाई एंटर द अमाउंट टू विड्रॉ, यही कर रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे भाई मुझे 2000 विड्रॉ करने हैं, मैं एंटर करूंगा। यहाँ पर देखें, अब इसने मेरी अमाउंट को विड्रॉ कर लिया है, जिसने मुझे अब मैसेज प्रिंट कर दिया, 2000 विड्रॉ सक्सेसफुली। उसके बाद योर रिमेनिंग बैलेंस इज 3000। मतलब बिल्कुल परफेक्टली हमारी लॉजिक भी काम कर रही है। मेरा बैलेंस कितना था शुरू में, यहाँ पर देखें आप लोग, 5000 था। उसके बाद मैंने क्या करवाया, 2000 विड्रॉ करवा दिया, जो कि इसने मुझे बताया कि भाई 2000 विड्रॉ सक्सेसफुली, और योर रिमेनिंग बैलेंस इज 3000। तो इसका मतलब हमने जो अपनी एटीएम मशीन वाला कोड बनाया है वो बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग कर रहा है। लेकिन हम लोग ने इसके अंदर कुछ और ऑप्शंस भी तो बनाए थे, तो चलें उसको भी चेक करते हैं। मैं वापस से आऊंगा अपने एटीएम मशीन के अंदर, अपने कोड को रन करूंगा। और अब क्या करेंगे, अब हम लोग ना जो पिन बनाई हुई थी ना 1234, अब मैं इसको एक रॉन्ग पिन एंटर करता हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ लिखूंगा 123 और एंटर करता हूँ, देखता हूँ अब मुझे क्या मैसेज प्रिंट होता है। तो देखें दोस्तों, अब मुझे इसने मेरी अकाउंट के अंदर लॉगिन करने ही नहीं दिया। इसने क्या बोला कि पिन इज इनकरेक्ट, ट्राई अगेन। तो इसका मतलब भाई ये तो परफेक्टली वर्किंग कर रहा है। अगर कोई बंदा इनकरेक्ट पिन एंटर करता है तो ये उसको लॉगिन करने ही नहीं देगा, ये उसको बोलेगा भाई पिन इज इनकरेक्ट, ट्राई अगेन। अच्छा भाई ठीक है, वापस से मैं रन करूंगा अपने प्रोग्राम को, और अब मैं वापस से इसको करेक्ट पिन एंटर करूंगा, जो कि है 1234 एंटर करूंगा। अब देखें, अब इसने मुझे लॉगिन कर लिया कि पिन इज करेक्ट, लॉगिन सक्सेसफुली। तो यहाँ पर अभी हम लोग ने विड्रॉ अमाउंट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट किया था। अब मैं क्या करूंगा, अपने चेक बैलेंस को करूंगा, एंटर करूंगा, और इसने मुझे सिंपली मेरा बैलेंस शो कर दिया, योर अकाउंट बैलेंस इज 5000, जो कि हम लोग ने यहाँ पर देखें 5000 सिलेक्ट किया हुआ था। इसका मतलब हमारी एटीएम मशीन वाला प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग कर रहा है, जो कि था हमारा प्रोजेक्ट नंबर 3। तो इस तरह से हम लोग अपना एटीएम वाला प्रोग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर देखें, हम लोग ने अपना सारा का सारा कोड लिख दिया है। चलें आए, मैं थोड़ा सा एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेता हूँ। तो चलें दोस्तों, एक बार दोबारा से अपने सारे के सारे कोड को रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग ने दो वेरिएबल्स बनाए, जिसके अंदर हम लोग ने अपनी पिन और बैलेंस को सेव करवा दिया, और उसके बाद हम लोग ने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया। सबसे पहले जैसे ही मतलब हमारा यूजर आता है, अपना कार्ड एंटर करता है एटीएम मशीन के अंदर, तो सबसे पहले तो हम लोग उसको एक वेलकम मैसेज दे देंगे। और फिर जैसे ही वो एंटर करता है अपने कार्ड को, तो मैं उसको बोलूंगा भाई एंटर योर पिन कोड। उससे हम लोग उसका पिन कोड पूछेंगे। तो जैसे ही अगर वो पिन कोड करेक्ट एंटर करता है, तो हम लोग उसको एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे, पिन इज करेक्ट, लॉगिन सक्सेसफुली। जैसे ही वो लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा, तो उसको हम लोग एक और क्वेश्चन पूछेंगे, सिलेक्ट एन ऑपरेशन। भाई आप एटीएम के अंदर आए हैं, आपने क्या काम करना है, या तो आपने विड्रॉ अमाउंट करवानी है या तो आपने चेक बैलेंस करना है, दोनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करें। तो अगर हमारा यूजर विड्रॉ अमाउंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम उसको बोलेंगे भाई तुम फौरन से उससे एक और क्वेश्चन ले लेना। मैं उसको अब बोलूंगा कि भाई इंटर द अमाउंट टू विड्रॉ, भाई आपने कितनी अमाउंट विड्रॉ करवानी है अपने अकाउंट में से। तो यहाँ पर मेरा यूजर एंटर करेगा अमाउंट जितनी भी, तो फिर मैं उसको चेक करूंगा कि क्या ये अमाउंट इसके बैलेंस से ज्यादा तो नहीं। अगर ज्यादा है तो मैं इसको बोल दूंगा भाई इनसफिशिएंट बैलेंस, या आपका बैलेंस आपकी विड्रॉ अमाउंट से कम है। तो बराए मेहरबानी आप अपनी बैलेंस के अंदर अंदर ही पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करवा सकते। तो अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब उसने अपने बैलेंस से कम कम के अमाउंट विड्रॉ करवा रहा होगा, तो मैं उसको क्या करूंगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आकर उसके अकाउंट में से उतने पैसे डिटेक्ट कर लेंगे, और फिर उसके बाद उसको एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे, भाई आपने इतने पैसे विड्रॉ करवा लिए।
और उसके बाद उसका अपडेटेड रिमेनिंग बैलेंस भी शो करवा देंगे। भाई अब आपके अकाउंट पे इतने बैलेंस पड़ा हुआ है। तो ये तो काम हुआ सारा का सारा जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे विड्रॉ अमाउंट वाला ऑप्शन। अगर कोई यूजर आता है वो सिर्फ क्या करता है, वो सिर्फ चेक करना चाहता है अपने बैलेंस को, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर उससे नहीं करेंगे। हम लोग ने उसके सिंपल यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, जिसके अंदर हम लोग उसको उसका बैलेंस शो करवा देंगे। जैसे ही हमारे यूजर कोई चाहता है कि भाई बैलेंस चेक करना चाहता है, तो हम लोग उसको यहाँ पर योर अकाउंट बैलेंस इज, उसका बैलेंस शो करवा देंगे। सिंपली हम लोग ने यहाँ पर ये काम किया। और उसके बाद ये जो मैंने एल्स यूज किया है ना, ये मैंने अपने इस वाले इफ के बाद यूज किया है, इस वाले इफ के बाद। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग पिन को चेक कर रहे हैं। अगर पिन सही है तो इसी इफ के अंदर हम लोग ने ये सारा का सारा काम किया है, यहाँ तक का चेक बैलेंस वाला भी और विड्रॉ अमाउंट वाला भी। अगर पिन सही नहीं है तो भाई मैं उसको बोलूंगा ये सारा का सारा काम तुमने करना ही नहीं है। ना ही उससे तुमने विड्रॉ अमाउंट का पूछना है, ना ही तुमने उससे चेक बैलेंस का पूछना है। तुम फौरन से सिर्फ उसको ये वाला मैसेज प्रिंट करवा देना है कि भाई पिन इज इनकरेक्ट, ट्राई अगेन। तो दोस्तों ये था, हम लोग ने अपनी एटीएम मशीन का कोड बना दिया है। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे। मतलब जैसे ही हमारा यूजर एंटर हो जाता है और वो सिलेक्ट करता है विड्रॉ ऑप्शन को, तो हम लोग यहाँ पर उसको कुछ फास्ट कैश के ऑप्शंस शो कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों ने एटीएम के अंदर देखा भी होगा, हम लोग जैसे ही अपने अमाउंट विड्रॉ करना चाह रहे होते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहे होते हैं, 5,000, 10,000, 20,000। और उसके ऊपर हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं किसी भी ऑप्शन के ऊपर, तो फौरन से उतनी अमाउंट हमारे अकाउंट में से विड्रॉ हो जाती है। तो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ इस तरह के ऑप्शंस और मॉडिफिकेशन करने वाले हैं अपनी इस एटीएम मशीन के अंदर। तो दोस्तों आप लोग सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। दोस्तों अगर किसी को कोई एरर आ रहा हो या कोई इशू फेस कर रहे हो, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, ताकि आप लोगों को उस इशू को या एरर को हम लोग रिजॉल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश कर सकें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को इस 1 साल के कोर्स की तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।